इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। और जेल में बापूजी ने ये बात बोली, जेल में भी ये बात बोली कि जब वो मोदी जी ने शपथ लिया तो बोले मेरा सपना था कि मोदी जी दिल्ली के तख्त पे बैठे, और आज वो बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय एकनाथ शिंदे जी से, सभी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय को संज्ञान में ले। बड़े बड़े आतंकियों को, बड़े बड़े क्रिमिनल को भी मेडिकल के ऊपर बेल दिया गया है। एक राष्ट्र संत जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश की भक्ति सिखाई, ऐसे संत को 11.5 साल हो गया, उनको 1 मिनट के लिए भी पैरोल पे, बेल पे नहीं छोड़ा गया। बापूजी को अरेस्ट किया गया था, उस समय तो कांग्रेस थी, लेकिन आज तो बीजेपी की सरकार है। आज आपकी अपनी सरकार है, क्योंकि आज हिंदुत्ववादी सरकार है। फिर बापूजी को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हमारे बापूजी के साथ में न्याय नहीं मिला तो हमारे लिए बापू ही धर्म है, हमारे लिए बापू ही भगवान है। हम इंतजार करेंगे। देखो 11 साल, 11.5 साल इंतजार किया, और इंतजार करेंगे, थोड़ी देर और करेंगे कि अगर इलेक्शन के पहले जल्दी से जल्दी बापूजी को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, उनको रिहा नहीं किया गया, मेडिकल बेल नहीं दिया गया, उनको आयुर्वेदिक उपचार के लिए नहीं छोड़ा गया, तब हम सोचेंगे। अभी समाज को ये लगने लगा है कि बापूजी के ऊपर बड़ा भयंकर षड्यंत्र हो रहा है। उसका कारण ये है कि बापूजी को जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, वो बापूजी का मौलिक अधिकार भी उनको नहीं दिया जा रहा है। आज उनका स्वास्थ्य इतना लड़खड़ा गया है, एम्स हॉस्पिटल बोलता है कि ये बहुत ही नाजुक स्थिति में है, इनको जल्द से जल्द दिल्ली एम्स में भेजा जाए, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में संसाधन नहीं है। ये एम्स का रिपोर्ट है। उसके बावजूद बड़े बड़े आतंकियों को, बड़े बड़े क्रिमिनल को भी मेडिकल के ऊपर बेल दिया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने 100-100, 200 लोगों को बम ब्लास्ट करके मार दिया है, उनको भी मेडिकल के ऊपर बेल दिया गया है। लोगों को अपने परिवार से मिलने के लिए परमिशन दी गई है, बेल दी गई है। किसी को शादी में पहुंचने के लिए बेल दी गई है। तो आज एक राष्ट्र संत जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश की भक्ति सिखाई, ऐसे संत को 11.5 साल हो गया, उनको 1 मिनट के लिए भी पैरोल पे, बेल पे नहीं छोड़ा गया। आज इतने स्वास्थ्य के ऊपर बात आ गई है, अभी तक पूरा साधक आप देख रहे हैं कि सब 11 साल से, 11.5 साल से संविधान को भरोसा रखते हुए, संविधान का पालन करते हुए यहाँ पे बड़े शांतिपूर्वक से अपनी मांग रख रहा था। लेकिन गुरुदेव का स्वास्थ्य इतना 12-12, 13-13 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया जाता है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, 90%, 70% और 75% ब्लॉकेज हो जाते हैं। उसके बावजूद हम लोग अपनी अर्जी लगाते हैं न्यायपालिका के पास, और बार बार वो रिजेक्ट की जाती है। कि आज हम हाथ जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय एकनाथ शिंदे जी से, और गुजरात के, राजस्थान के जो सीएम है, देश भर के सभी सीएम से, सभी नेताओं से जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए चुने गए हैं, समाज ने उनको चुना है, उन सभी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय को संज्ञान में ले। क्योंकि आज लोग ये बोलते हैं, आज समाज के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है, समाज ये हमसे प्रश्न पूछता है, बड़े बड़े क्लास वन अफसर हैं, जज है, एडवोकेट है, वो लोग पूछते हैं हमसे कि आप तो बोलते जब बापूजी को अरेस्ट किया गया था, उस समय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक कानून बनाया गया, विशेष कानून, पॉक्सो कानून विशेष बापूजी के लिए बनाया गया, और वो उसमें बापूजी को झूठा फंसाया गया। एक लड़की आरोप लगाती है, एक लड़की आरोप लगाती है और एक ऐसे राष्ट्र संत को अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसे कितने नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, कितने पादरियों के ऊपर आरोप लगे हैं, कितने दूसरे धर्म गुरुओं के ऊपर आरोप लगे हैं, और लगे नहीं, सिद्ध हो गए। आरोप सिद्ध होने के बावजूद उनको बेल पे और पैरोल पे छोड़ा गया। लेकिन बापूजी के ऊपर आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए। अभी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, केस चल रहा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके बावजूद उनको कोई राहत नहीं दी जा रही है। कसाब को अगर वो बिरयानी मांगता है तो विशेष तरीके से उनको खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था की जाती है, और एक राष्ट्र संत अपनी उपचार के लिए, आयुर्वेदिक उपचार के लिए मांग कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। उसके लिए आज ये जगह जगह की समितियां,
यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वो विचार विमर्श कर रहे हैं। केवल ये प्रार्थना रख रहे हैं कि आज हम केवल 5-5 लोग इकट्ठा होकर के ये प्रार्थना रख रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जल्द से जल्द बापूजी को उपचार के लिए आयुर्वेदिक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं एडमिट करवाया जाता है और उनको पैरोल पे, मेडिकल बेल पे रिलीफ नहीं किया जाता है, तो पूरे देश में जन आंदोलन होगा, बड़े भारी पैमाने पे होगा, जो कि करोड़ों लोग रोड पे उतर जाएंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम लोग जिम्मेदारी अब नहीं ले सकते, क्योंकि साधक जो है, साधक ही नहीं दूसरी संस्थाओं के लोग हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह दूसरे संस्था के लोग खड़े हो गए कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे थे, हम करने जाएंगे। आज ये संत लोग बोल रहे हैं कि बापूजी केवल आश्रम वालों के नहीं हैं, बापूजी केवल साधकों के नहीं हैं, बापूजी बोले संत हैं और राष्ट्र संत हैं, वो संतों के लिए है। इसलिए संत समाज आवाज उठा रहा है। आपने देखा वारकरी संप्रदाय के महाराष्ट्र तीर्थ भूमि है महाराष्ट्र, ऐसे महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय के लोग हमारे आवाज़ उठा रहे हैं, अलग अलग संस्था के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि बापूजी के साथ में अन्याय हो रहा है, वो बंद किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी बेल पे और उनको आयुर्वेदिक उपचार के लिए छोड़ा जाए। लेकिन एक संत जिन्होंने धर्म की स्थापना की है, करोड़ों करोड़ों लोग को धर्म के रास्ते पे चला है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। आज हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अरे राष्ट्रचंद जेल में है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, कहाँ से बन जाएगा? ये तो केवल बोलना नहीं, दिखना है कि बापूजी को छोड़ा जाए। और ये सब लोग बापूजी के चरणों में बैठे हैं। बापूजी ने और बापूजी के शिष्यों ने निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि बापूजी, हमने एक वीडियो देखा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीठ थपथपाते हुए बोला था कि मुझे मेरा शिवा मिल गया है। बापूजी ने आज के 15 साल बोले थे पहले कि मैं मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, मैं तुझे दिल्ली की तख्त पे देखना चाहता हूं। और जेल में बापूजी ने ये बात बोली, जेल में भी ये बात बोली कि जब वो मोदी जी ने शपथ लिया तो बोले मेरा सपना था कि मोदी जी दिल्ली के तख्त पे बैठे, और आज वो बैठ गए। तो बापूजी के और उनके बैठने तक, चलो कुछ लोग बोले भाई अभी बैठे होगा। अब लोग पूछते हैं कि जब बापूजी को अरेस्ट किया गया था उस समय तो कांग्रेस थी, लेकिन आज तो बीजेपी की सरकार है, आज आपकी अपनी सरकार है, क्योंकि आज हिंदुत्ववादी सरकार है। फिर बापूजी को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे लोग, एक बहुत बड़ी ताकत जिसको सत्ता, दूसरी पार्टी के 2-2, 3-3 पार्टियों के बड़े ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों से हमारा संपर्क हुआ, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप बोलते हो कि कांग्रेस ने किया, लेकिन आज तो बीजेपी है, बापू क्यों नहीं छोड़ रहे? अरे बीजेपी है, उसके बापूजी को उपचार के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, तो ये आप किसका दोषारोपण करेंगे? आप हमारे साथ आ जाओ, बोले हम आपके साथ में खड़े होते हैं। ऐसी दूसरी पार्टी के लोग भी हमको बोलने लग गए। लेकिन हमको गुरुजी ने जो संस्कार दिए हैं कि जो धर्म के लिए लड़ रहा है, ये आपने देखा होगा, जेल मंदिर से किसी मीडिया ने बाइट लिया था तो बापूजी से ये पूछा था कि आप किसकी तरफ है? लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अभी ऐसा हो रहा है। बापूजी ने बोले कि जो धर्म की और राष्ट्र की बात कर रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है, अगर लोग उसको वोट नहीं देते हैं, उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो उनके साथ में बोले लोग अपने पैरों पे कुठाराघात करेंगे। यही कारण है कि हम हिंदुत्ववादी को चुन करके, भाई हमारे अपने लोग हैं और ये जो हिंदू की बात करते हैं, इनका हमने फुल समर्थन किया और आज भी करते आए हैं। लेकिन अब अति हो गई, साधक कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से, न्यायपालिका से, प्रशासन से, शासन से, माननीय एकनाथ शिंदे जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम करोड़ों लोग आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन अगर हमारे बापूजी के साथ में न्याय नहीं मिला तो हमारे लिए बापू ही धर्म है, हमारे लिए बापू ही भगवान है, क्योंकि बापू ने ही हमको राष्ट्र और प्रेम सिखाया, राष्ट्र भक्ति सिखाया, राष्ट्र प्रेम सिखाया। तो बापूजी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज हमारा एक बैठक हुआ है और आज महाराष्ट्र लेवल पे सभी समितियों की बैठक हो रही है और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा। हम इंतजार करेंगे, देखो 11 साल, 11.5 साल इंतजार किया और इंतजार करेंगे, थोड़ी देर और करेंगे कि अगर इलेक्शन के पहले जल्दी से जल्दी बापूजी को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, उनको रिहा नहीं किया गया, मेडिकल बेल नहीं दिया गया, उनको आयुर्वेदिक उपचार के लिए नहीं छोड़ा गया, तब हम सोचेंगे, क्योंकि ये जनता की ताकत है और जनता बोल रही है कि फिर हमको क्या करना है, उस पर जनता खुद ही निर्णय ले लेगी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।